तो जी अगर आपके पास एक सीएनजी गाड़ी है तो सीधी सी बात है, आप किसी न किसी सीएनजी स्टेशन पे अपनी गाड़ी में गैस डलवाने जाते ही होंगे। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जिस भी सीएनजी स्टेशन पे जा रहे हैं वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन? आपने दो चीज़ें उसी स्टेशन पे कहीं ना कहीं लिखी हुई देखी होंगी। कई सीएनजी स्टेशन होते हैं कि जिन पे लिखा होता है ऑनलाइन सीएनजी स्टेशन। किसी और सीएनजी के स्टेशन पे जाते हैं तो या तो शायद आपको वहाँ पे ऑफलाइन लिखा मिलेगा या फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा है तो सीधी सी बात है कि वो ऑफलाइन सीएनजी का स्टेशन ही। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या इन दोनों में फ़र्क है और कौन से स्टेशन पे आपको गैस लेना चाहिए या फिर कौन से स्टेशन पे इसे नहीं लेना चाहिए, ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है। उन सारी बातों के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर का रेट केवल 2% के आसपास चल रहा है। इसको एटलीस्ट 10% तक तो पहुंचा दीजिए। तो जी आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। देखिए जो भी सीएनजी के स्टेशन होते हैं वहाँ पे दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे हम पहले बात करते हैं ऑफलाइन सीएनजी के स्टेशन के बारे में। तो जो ऑफलाइन सीएनजी के स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर गैस दी जाती है, एक बड़ा सा ट्रक होता है और उसके ऊपर आपने देखा होगा कई सारे सीएनजी के छोटे छोटे सिलेंडर्स रखे होते हैं। अब वो सिलेंडर्स आपकी गाड़ी में जो सिलेंडर रखा है उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, पर यहाँ पे कंपैरेटिवली एक बड़े से सिलेंडर को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से छोटे होते हैं, कई सारी संख्या में होते हैं, यानी तकरीबन उसमें 50 तक सिलेंडर हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि वो सिलेंडर वाला ट्रक किसी भी एक सीएनजी स्टेशन पे जाता है, जहाँ पे उसका मेन डेपो होता है, वहाँ से वो अपनी गाड़ी में सीएनजी भरेगा पूरे सिलेंडर्स में और फिर वो एक नज़दीकी सीएनजी के स्टेशन पे जाएगा। वहाँ पे से फिर वो कनेक्ट कर दिया जाता है उस सीएनजी स्टेशन की मशीन से और उस मशीन के जरिए आपकी गाड़ी में फिलिंग होती है सीएनजी की। तो ये तो हो गया पूरा इसका प्रोसेस। आपको ये बता दूं कि ऐसे सीएनजी स्टेशंस आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे? देखिए जो भी घाट सेक्शंस होते हैं या फिर जो भी रिमोट एरियाज होते हैं और जहाँ पे कोई कंपनी अपना सीएनजी का स्टेशन खोलना चाह रही है और आसपास में क्राउड भी ज़्यादा नहीं है, क्राउड के साथ साथ में वहाँ पे जो भी सीएनजी की खपत है वो भी काफ़ी कम है। ऐसे में तो किसी भी कंपनी को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में प्रॉफिट मिलता है कि वहाँ पे वो ऑफलाइन सीएनजी का स्टेशन बनाए और अपने को ऑपरेशनल करे, क्योंकि जितने घाट एरिया होते हैं, जितने भी पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे सीएनजी की प्रॉपर पाइपलाइन डालना एक बहुत ही बड़ा हेडेक बन जाता है। अगर जहाँ पे प्लेन रोड है वहाँ पे तो इजीली अंडरग्राउंड पाइपलाइन को डाल सकते हैं, पर आप खुद सोच के देखिए इतने हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पे इतने पहाड़ी एरियाओं में कैसे पाइपलाइन कोई कंपनी बिछा सकती। तो ऐसे में सबसे अच्छा सेंस यही बनता है कि भाई वहाँ पे इतना सारा झमेला ना पालते हुए एक ट्रक में सीएनजी को भरो और वो स्टेशन तक पहुँचा दो। तो ये तो हो गई ऑफलाइन सीएनजी के स्टेशन वाली बात। हम बात करते हैं कि ऑनलाइन सीएनजी का स्टेशन क्या होता है। तो ऑनलाइन सीएनजी के स्टेशन की सबसे बड़ी पहचान तो यही है, पहले तो वहाँ पे अच्छे से लिख रखा होता है कि ये पंप ऑनलाइन। और जो भी ये ऑनलाइन सीएनजी के स्टेशन होते हैं वहाँ पे सीएनजी कहाँ से आती है? अब जैसे आपको मैंने बताया कि ऑफलाइन सीएनजी के स्टेशन होते हैं वहाँ पे तो एक ट्रक के अंदर सीएनजी भर दी जाती है और उसे वहाँ पे रवाना कर दिया जाता है। ऑनलाइन सीएनजी के स्टेशन में ये किया जाता है कि आसपास कोई एक बड़ा सा सीएनजी का पंपिंग स्टेशन होता है। अब ये लोग उसको डीआरएस बोलते हैं, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। वहाँ से पूरी अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाती है, उस पाइपलाइन के जरिए उस सीएनजी के स्टेशन तक सीएनजी को पहुँचाया जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद में फिर से जो मैंने आपको सिलेंडर्स बताए थे कि जो ट्रक के ऊपर रख के आते हैं और फिर बाद में प्रेशराइज गैस से आपकी गाड़ी में भरा जाता है, उसी तरह के मल्टीपल सिलेंडर्स भी वहाँ पे रखे होते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंप्रेसर भी आपने रखा हुआ देखा होगा। अब इस कंप्रेसर का काम ये है कि जो पाइपलाइन से गैस यहाँ तक आई है उसे वो कंप्रेस करे और आगे जो सिलेंडर्स मल्टीपल रखे हुए हैं उनमें वो ट्रांसफ़र कर दे। उन सिलेंडर्स में से गैस आती है मशीन में से आती है आपकी गाड़ी के सिलेंडर में। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस कि कैसे सीएनजी में ऑनलाइन स्टेशन काम करते हैं और कैसे ऑफलाइन स्टेशन काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कौन से स्टेशन में से गैस लेनी चाहिए? तो यहाँ पे एक चीज़ को मान के चलते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे एक ही सीएनजी का स्टेशन है या फिर आपके नज़दीकी 10 किलोमीटर में सिर्फ एक सीएनजी का स्टेशन है। अब वो या तो ऑनलाइन है या तो ऑफलाइन है, तो फ़र्क ही क्या पड़ता है? वहाँ पे सीधी बात है वहीं से लेना पड़ेगा भाई, चाहे या फिर ना चाहें। और अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक तरफ ऑनलाइन सीएनजी का स्टेशन है और दूसरी तरफ ऑफलाइन सीएनजी का स्टेशन भी है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी में अच्छी से अच्छी फिलिंग चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सीएनजी के स्टेशन पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीएनजी का फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली होता है। किसी भी कंटिन्यूसली फ्लो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, खास करके प्रेशर को। बात करेंगे ऑफलाइन सीएनजी का स्टेशन, तो यहाँ पे उस ट्रक में जितनी गैस भर के आई, अब जब वो ट्रक उस स्टेशन पे लगा और उसके बाद में अगर जो पहले 10 बंदे आते हैं उनको अच्छा प्रेशर मिल जाए, दूसरे 10 बंदे आएंगे उनको थोड़ा कम प्रेशर मिलेगा, और 10 बंदे आएंगे उनको और थोड़ा कम मिलेगा।
ऐसे ऐसे जैसे मान लो गाड़ियाँ फिलिंग होती जाएंगी वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिट ज़रूर है, अगर आपके पास में ऑनलाइन सीएनजी का स्टेशन है तो आप उसी से भराएं। तो एक छोटी सी थी जानकारी, बट कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।